साथियों नमस्कार। टेक लीगल या स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों संभल जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, यह स्लोगन है आज के वीडियो का। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व का सबसे विशालतम परिवार जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। साथियों मैं बात कर रहा हूं कि सहारा इंडिया परिवार, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज है, क्योंकि शायद ही इससे बड़ा कोई परिवार हो। सबसे बड़ा परिवार पूरे विश्व में माना जाता था, लेकिन आज विलुप्त होने के कगार पर है। साथियों ऐसा परिवार जिसमें कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना था, कोई संगठन नहीं बना था, सारे लोग एक दूसरे को अभिभावक बतौर मानते थे, लेकिन आज यह परिवार विलुप्त होने के कगार पर कैसे पहुंचा, किसके बदौलत पहुंचा। अगर हम इन सभी तथ्यों पर गौर करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व का सबसे विशालतम परिवार को विलुप्त करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो सहारा ही है। माने सहारा ही सहारा को खत्म कर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों जैसा कि हम लोग विगत 10 वर्षों से देख रहे हैं, मैंने कई बार आह्वान भी किया, सहारा कर्मचारियों का आह्वान किया, सहारा के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि अगर आप लोग वाकई में सहारा इंडिया परिवार को बचाना चाहते हैं, अगर आप वाकई में सहारा इंडिया परिवार के लाखों बेरोजगारों या लाखों लोगों की नौकरियों को बचाना चाहते हैं, जिनका जीविकोपार्जन का स्रोत केवल और केवल सहारा इंडिया था, अगर आप वाकई में चाहते हैं करोड़ों लोगों के निवेशकों का भुगतान आसानी से सहारा इंडिया जैसे पहले करती आ रही थी उसी तरह से चलता रहे, तो यह संभव है, यह आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सहारा इंडिया ने सहारा को बचाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया, कोई पहल नहीं किया। जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी जानकारी, जितना अधिक से अधिक जानकारी अगर आज हम देखें तो सहारा इंडिया के पास है, उससे अधिक जानकारी अन्य किसी के भी पास नहीं है। जैसा कि सहारा इंडिया सेबी के द्वारा दायर किए गए मुकदमों में अपना डिफेंस लेती रही, अपना डिफेंस ली, इसके अलावा अपने डिफेंस में कई सारे प्रमाण, यहां तक कि 127 ट्रक प्रमाण सेबी के दफ्तर में पहुंचा दिया, लेकिन सहारा इंडिया ने सिर्फ डिफेंस ली। सहारा इंडिया के द्वारा आज दिन तक ऐसा कोई मुकदमा, कोई याचिका, कोई जनहित याचिका दायर नहीं किया गया, और न ही सहारा इंडिया के द्वारा अपनी गलती को ही स्वीकार किया गया कि हमने गलती किया है, हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे संस्था में इतने सारे लोग आश्रित हैं, अगर आप हमें क्षमा नहीं करेंगे तो इन आश्रितों का जीवन समाप्त हो जाएगा, इन आश्रितों के जीविकोपार्जन का साधन चला जाएगा। तो हालांकि सहारा इंडिया जो भी तथ्य रखा है अपने डिफेंसिव में, वह सारे तथ्य सही हैं, जायज हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा आज परिस्थिति निर्मित हो रही है, जिस तरह से आज सहारा के विरोध में याचिकाओं पर याचिकाएं लगती जा रही हैं, देश के तमाम हाई कोर्टों में याचिका दायर हो चुकी हैं, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है। यह सब याचिकाएं सहारा के पक्ष की याचिकाएं नहीं है, बल्कि सहारा के खिलाफ, सहारा के विरुद्ध याचिकाएं हैं। लेकिन सहारा जिन तथ्यों पर अडिग है, आज दिन तक सहारा के कर्मचारी जो हैं, सहारा के वर्कर जो हैं, उनके दिलों में कहीं ना कहीं यह आभास है और उनको पक्का भरपूर
विश्वास है कि सहारा एक न एक दिन जीतेगी, स्पष्ट जीतेगी, क्योंकि सत्य सहारा के साथ है। तो आप जीतेंगे, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अभी भी समय है, संभल जाओ। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो जिन डिफेंसिव तथ्यों के आधार पर आप अपना बचाव रखते आ रहे थे, उन्हीं बचावों को लेकर एक पीआईएल, एक जनहित याचिका आप लोगों के द्वारा दायर करना चाहिए। बहुत सारे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात होती है तो कहते हैं भैया हमारा हाथ बंधा है, हम एक कर्मचारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे सहारा को बचाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर सहारा कैसे कार्रवाई करेगी। सारा दस्तावेज आपके पास है, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दायर कीजिए। जो आप बोल रहे थे कि सेबी को जांच करने का अधिकार नहीं है, इस चीज को आप दिखाइए, सेबी के गाइडलाइन में दिखाइए, सेबी के रूल्स में दिखाइए, सेबी के अधिकार में दिखाइए कि सर ये सेबी का अधिकार है। सेबी अपने अधिकार से अलग जाकर यह कार्रवाई कर रही है जो तर्कसंगत नहीं है। आप माननीय न्यायालय के समक्ष दिखाइए, माननीय न्यायालय को दिखाना पड़ता है। देखिए न्यायालय जो होती है, न्यायालय का जो मोनो बना हुआ है, देखे होंगे आप, जिसमें उनके आंख पर काली पट्टी बांधी होती है। काली पट्टी बांधने का मतलब यह है कि न्यायालय को कुछ सुनाई नहीं देता है, न ही दिखाई देता है। आप जो कहेंगे वही चीज न्यायालय सुनेगी और वही चीज न्यायालय देखेगी, और अन्य बाहरी चीजों को नहीं देखेगी कि धरना हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है तो उसके हिसाब से न्यायालय चलेगी। तो आपको बताना पड़ेगा। आप इसके लिए कमर कस के तैयार हो जाइए और तत्काल विश्व का विशालतम परिवार बचाने के लिए, विश्व के सबसे अधिक नौकरी देने वाले संस्थान को बचाने के लिए तथा एम्प्लॉइजों को बचाने के लिए तथा निवेशकों के भुगतान दिलाने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास। आप लोग स्वयं किसी भी एक कर्मचारी के द्वारा असामूहिक रूप से, ऐसा नहीं कि कर्मचारी अलग से जाके पीआईएल दायर कर दे, उसमें सहारा का सामूहिक प्रयास हो, सारे डायरेक्टरों का प्रयास हो, सारे कर्मचारियों का प्रयास हो, अधिकारियों का प्रयास हो, इसके अलावा जो उसके वर्कर हैं उनका भी प्रयास हो, और ये एक मजबूती के साथ आप बचाने के लिए पीआईएल दायर कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो जनाधार जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में जो फैसला होगा, यह फैसला निश्चित रूप से आपके अपोजिट होगा। हालांकि यह फैसला निवेशक के भी अपोजिट होगा। इससे निवेशक का पैसा मिलना भी संभव नहीं है। जो याचिकाएं दायर हो रही हैं उन याचिकाओं के माध्यम से निवेशक का पैसा मिलना संभव नहीं है। लेकिन दोनों खत्म हो जाएंगे, आपकी संस्था भी खत्म हो जाएगी, निवेशक भी खत्म हो जाएंगे। तो आप कम से कम एक परोपकारी संस्था हैं, आप अपने परोपकार की ओर ध्यान दीजिए और आप लाखों करोड़ों लोगों के परेशानियों को, लाखों करोड़ों लोगों के संकट को, उनके कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपके द्वारा सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत सारे सहारा कर्मचारियों, अधिकारियों से बात करता हूं, उनके द्वारा अभी ऐसा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आप पहल नहीं करेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित कैसे होगी। आपके सिर्फ कहने मात्र से तो आपकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप तत्काल सारे दस्तावेजों के साथ कि मेरी गलती नहीं है, मैं बिल्कुल पाप साख हूं, मेरे ऊपर अन्याय किया गया है, मेरा जबरदस्ती फंड कैप्चर किया गया है, मेरी एक चलती
फिरती संस्था जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, जिनके सारे सदस्य, सारे एम्प्लॉइज खुशहाल थे, उस संस्था को धराशायी कर दिया गया। ये सारा चीज लेके आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी के अंडर में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भी महान न्यायविद बैठे हैं वो न्याय करने के लिए बैठे हैं, और हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो वहां से हमको न्याय जरूर मिलेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं यह निवेदन करते हुए यह वीडियो बना रहा हूं, तथा आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग लाइक करें इस वीडियो को। मैंने पहले के किसी वीडियो में नहीं बोला है कि आप लोग लाइक करें और शेयर करें। मैं लाइक इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लाइक करेंगे तो इस वीडियो को जो YouTube चैनल वाला है वो अधिक से अधिक लोगों तक भेजेगा। जब अधिक से अधिक लोगों तक भेजेगा तो शायद यह वीडियो सहारा के उन महानुभावों तक पहुंच जाए और उनका जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं शायद उनकी नींद भंग हो सके, और अपने संस्था को बचाने के लिए शायद अंतिम प्रयास करें, जिससे संस्था बच सके, लोगों का रोजगार बच सके और निवेशकों का आसानी से भुगतान हो सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को सादर नमस्कार करता हूं तथा यह निवेदन करता हूं कि लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।